राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। कैसे हैं व्यूअर्स आप सभी लोग? तो आज बेसिकली आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा कि मैं इस रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले करंट की सिचुएशंस यहाँ पर देखी जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि उस सिचुएशन के बेस पर आपके पर्सन की सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है और उस थर्ड पार्टी की सोच आपके पार्टनर को लेकर क्या बन रही है। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी जाए क्योंकि मैं 3 सेगमेंट में इस रीडिंग को व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले करंट की सिचुएशन को यहाँ पर देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं और देख रहे हैं। हो सके तो अपना और अपने पार्टनर का नाम जरूर से कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए करंट सिचुएशंस बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में क्या बन रही है अब करंट में, दोनों के बीच के क्या हालात, क्या सिचुएशन बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स जो कि आपका आया है रिवर्स्ड में, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या बन रही है अब। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। द स्टार इन रिवर्स्ड। गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशंस करंट में क्या बन रही है। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, lovers in reversed, hermit in reversed, 2 of cups upright, the hanged man upright, queen of pentacles upright, tower upright एंड बॉटम में आपका आया है 4 ऑफ कप्स अपराइट। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत आपकी भी एनर्जीज दिखी है। तो व्यूअर्स, ये जो भी मैं आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ दिखाऊंगी, बताऊंगी ना, वो आपको अपने आप से भी जोड़कर देखनी है। साथ ही साथ जो नंबर्स आपको, मंथ आपको बताए जाएंगे वो आपको ऐसे जोड़ने हैं जैसे कि उसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कि इतने वक्त का आपका रिश्ता था और थर्ड पार्टी इतने वक्त से आप दोनों के दरमियान आई या इतने वक्त से वो पहले थी, ऐसे करके आपको यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राशियों की मैं बात कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका जेमिनाई, ये आपका वर्गो, ये आपका एक्वेरियस और ये आपका एरीज। तो ये मुझे राशियाँ अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिखी हैं। कुछ नंबर्स बता रही हूँ जैसे कि 11, 2, 7, 5, 4, 14, 13, 12, 3, 2, 9, 6, 4, 17 एंड 8। मंथ की अगर मैं बात करूं तो नवंबर, फरवरी, जुलाई, मई, अप्रैल, अगस्त, मई, अप्रैल अगेन आया है, दिसंबर, मार्च, फरवरी, सितंबर एंड जून। तो ये मुझे मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको ये मंथ्स कैसे जोड़कर व्यूअर्स अपने आप से देखना होगा। देखो, कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए इनकी करंट सिचुएशन की तो मैं ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि जैसे चीज़ें पहले थी ना, कि दोनों एक दूसरे के फेवर में बात कर रहे थे, एक दूसरे के हक में बात कर रहे थे या एक दूसरे को डिफेंड करने की बात कर रहे थे। अब सिचुएशन और हालात मुझे थोड़े बहुत यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके पीछे की जो मेन वजह या मेन रीज़न बन रहा है वो आपके पार्टनर बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को उस थर्ड पार्टी की वजह से सरेंडर कर बैठे,
उसका विश्वास उसके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के चलते अपनी मैरिज लाइफ को, अपनी लव लाइफ को उसके लिए ये ऑलरेडी सरेंडर कर बैठे या सेक्रीफाइस कर बैठे। तो इस चीज़ का कीड़ा ना आपके पार्टनर के दिमाग में अब बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो पर्सन कभी थर्ड पार्टी से अपने आप को अलग मान ही नहीं रहे थे, मानना चाह नहीं रहे थे, वो ही कहीं ना कहीं उससे काफ़ी खिंचे खिंचे से या उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में अपने आप को रख रहे हैं। और अगर अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखा जा रहा है और कहीं बाई चांस नहीं रख पाते, तो भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और उस कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न, मेन टॉपिक बन रहा है, वो आपके साथ का रिश्ता। चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या आप लवर्स थे, प्यार करते थे एक दूसरे से, वो ही क्यों ना हो, लेकिन विषय जो बन रहा है वो यही बन रहा है, आप दोनों के बीच का रिश्ता। तभी मैंने आपसे बोला यहाँ पर आपको अपनी भी राशि या नंबर और मंथ जोड़कर देखना होगा। यहाँ पर इवन अभी तक जैसे मानो आपके पार्टनर को ये लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो ही अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाएंगे या लेकर आ पाएंगे, लेकिन अब करंट में ये अकेले अपने आप से होप रखे बैठे हैं, और उस होप में ऑब्वियसली उस थर्ड पार्टी का कोई हाथ, कोई साथ नहीं है। और मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं थर्ड पार्टी चाहती भी नहीं है कि आपके पार्टनर किसी तरह की अब अपने रिश्ते को लेकर उम्मीद भी रखे। इसी रीज़न के चलते इन्होंने ना इस थॉट को, इस सोच को उससे काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रखा है या उससे काफ़ी ज़्यादा गार्ड कर रखा है, मतलब उसको, उसकी नॉलेज में इन्होंने ये चीज़ें नहीं डाल रखी हैं। ऐसे भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सोच में आपकी छवि ना इस थर्ड पार्टी के थ्रू बिल्कुल बिगाड़ दी गई थी। एज एन जिसके बेस पर ये आपका इंतज़ार भी कर लेते, जिसके बेस पर ये आपसे जुड़े हुए रिश्ते की उम्मीद भी कर लेते, लेकिन अब वो चीज़ें भी यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि आपके साथ ये रहे हैं, और उस वक्त में इन्होंने आपको जाना, समझा, परखा। आपके साथ रहने पर ये अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाए हैं। तो वो सभी चीज़ों को अब ये पर्सन, क्योंकि अपने आप से अकेले में अपने आप को रखकर समझ रहे हैं, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपकी छवि, आपकी इमेज, अपनी सोच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए पा रहे हैं। और इन्हें इवन इस चीज़ का भी बहुत बखूबी तरीके से आइडिया है कि अगर इस सोच का पता इस थर्ड पार्टी को लगता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आर्ग्यू करेगी, इस चीज़ के खिलाफ जाएगी। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है इस चीज़ के खिलाफ जाते जाते वो अल्टीमेटली इस रिश्ते को ख़त्म भी कर देगी, या इस रिश्ते में काफ़ी बवंडर यहाँ पर फैला देगी। जो ये अभी आपको लेकर उम्मीद भी रख रहे हैं ना, वो भी यहाँ पर उस पर भी इसके थ्रू पानी फेर दिया जाएगा। तो आज की तारीख में भले आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के साथ में है, लेकिन पहली चीज़ तो इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं दिख रहा करंट की सिचुएशन में। और दूसरी चीज़ जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, उम्मीदें हैं, उसे इसके सामने रखा नहीं जा रहा है, उसे बल्कि इसी से छुपाया जा रहा है। तो उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर करंट की बनती हुई देख पा रही हूँ। और देखते हैं इस सिचुएशन के बेस पर दोनों की फीलिंग्स अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। जो मैं बीच में से कार्ड्स ऐसे करके निकालूंगी वो होंगे आपके पार्टनर की सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर, और जो बॉटम की एनर्जीज निकाली जाएगी वो होगी थर्ड पार्टी की सोच आपके पार्टनर को लेकर। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा प्रोसेस रहेगा, आप उसी को फॉलो कर कर इस रीडिंग को समझिएगा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपके पार्टनर की सोच, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली आपके पर्सन की सोच तो थर्ड पार्टी को लेकर ये बन रही है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को झूठी, दिखावटी, मैन्युपुलेटिव परंपराओं में फंसाकर, उसका हवाला देकर, उस वक्त की तरफ लौटाकर जो कभी भी एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, उसका हवाला देकर कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते से दूर कर रही है, और दूर करा भी। ये आपके पार्टनर के हाथ में उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं रीति रिवाजों को, उन्हीं धक्यालू सी सोच को कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू करने के लिए आपके पार्टनर को लीड दे रही है, लीड दी भी। और इस तरह से उसने आपसे
आपके पार्टनर को दूर करा। तो ये चीज़ें अब आपके पार्टनर के दिल में अपनी करंट सिचुएशन को लेकर बन रही है। यानी कि ये जो भी परंपराएं थी, ये जो भी रीति रिवाज थे, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों ने, या जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, इन सभी चीज़ों ने दीमक की तरह इन्हें कब चाट लिया, कब ख़त्म कर दिया, इन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चला। इस रिश्ते को कब इस चीज़ ने ख़त्म कर दिया, ये इस चीज़ को जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। तो वो सोच करंट सिचुएशन के बेस पर आपके पार्टनर के दिल में है, और उसके अलग थर्ड पार्टी के मन में ये चीज़ें हैं कि अगर वो अभी भी आपके पार्टनर को इमोशंस और पैसे दोनों को बैलेंस करके इनके साथ डील करती है, इसका मिश्रण करके आपके पर्सन के सामने कोई ऑफर लेकर आती है, तो शायद ये फिर से कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भरोसा जीत सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इस चीज़ के विषय में काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि किसी तरह से बस आपके पर्सन को अपने फेवर में फिर से ले लिया जाए, जैसे पहले लिया गया था, या फिर इनकी सोच को किसी तरह से बदला जाए। ये जानती है आपके पार्टनर को किस किस तरह से उसने पहले भी अपने फेवर में लिया, और कहीं ना कहीं उसी कॉन्फिडेंस में ये थर्ड पार्टी अपने आप को अभी भी यहाँ पर रखे हुए है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए अपने आप को डिफेंसिव मोड में रख कर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब थर्ड पार्टी को लेकर करंट में क्या बन गई, क्या बन रही है डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स, एंड ये है आपकी एम्परर थर्ड पार्टी की सोच। तो अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ रहे हैं कि इस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ थर्ड पार्टी को हो रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जोकरों की तरह, फूल की तरह ये उस थर्ड पार्टी को सुनते आ रहे थे, उसी के हिसाब से चलते आ रहे थे, अपनी सुन नहीं रहे थे, अपने बारे में सोच नहीं रहे थे। लेकिन अब जब आपके पर्सन ने अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाला, तो डेफिनेटली इस चीज़ से उस थर्ड पार्टी को काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, इससे ही वो जल भुन रही होगी। और आपके पर्सन के मन में इवन ये चीज़ें भी आ रही है कि भाई हो सकता है इस जलन भुलन के चक्कर में कोई ऐसा एक्शन भी ले जो इनके अगेंस्ट हो। तो उस चीज़ का डर भी यहाँ पर इस इंसान के दिल में एग्जिस्ट हो रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर थर्ड पार्टी ये इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और इसने काफ़ी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिया, काफ़ी कुछ जानती है आपके पर्सन के बारे में, लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। और कहीं ना कहीं अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पर ये फिर से उनको अपने हिसाब से चला लेगी, अपने फेवर में कर लेगी। एक लाइफ का ये फेज है जहाँ पर आपके पर्सन का जो भरोसा है उसको लेकर वो डगमगा रहा है, लेकिन ये अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी जो भी इसका ओहदा है, जो भी इसका रिश्ता है, उसका इस्तेमाल करके आपके पार्टनर को यहाँ पर अपने फेवर में फिर से कर लेगी। तो उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है ये थर्ड पार्टी। व्यूअर्स के पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर, क्लैश होने को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इन विचारों के क्लैश होने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, ये है आपके पर्सन की सोच। तो आपके पार्टनर को तो यहाँ पर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अभी तक जैसे थर्ड पार्टी के लिए जी रहे थे, उसके हिसाब से जी रहे थे, उसकी कर रहे थे, अब ये अपने बारे में सोचेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, और अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर जिएंगे। यानी कि जैसे कभी एक वक्त पे थर्ड पार्टी ने अपने मतलब के लिए आपके साथ के रिश्ते से इसे दूर कराना आपके पर्सन को, ऐसे ही ये अब थर्ड पार्टी से दूर खुद से होंगे। उसके अलग थर्ड पार्टी को पता है कि भाई आपके पर्सन बंदर हैं, और बंदरों की तरह इन्हें फिर से नचाया जा सकता है, फिर से नचाने की इच्छा यहाँ पर थर्ड पार्टी के दिल में है। हालांकि उन्हें उस थर्ड पार्टी को ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि भाई आपके पर्सन अब कुछ भी हो इसके हाथ से निकल गए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लेवल पर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा पैशनेट है, ज़्यादा कहीं ना कहीं प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग कर रही है कि वो आपके पर्सन को फिर से उसी तरह से अपनी उंगलियों पर नचाएगी। और आपके पर्सन यहाँ पर अब बजाय किसी तरह के कर्तव्यों को निभाने के अपने लिए जीने की इच्छा यहाँ पर ज़्यादा रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस रिश्ते को सरेंडर करने को लेकर उसके पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन की सोच है, एंड यहाँ पर डेथ
थर्ड पार्टी की। तो बेसिकली आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये ना इस विषय पर थर्ड पार्टी से बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं इसकी बनाई गई कैद से, इसकी परंपराओं से, इसके रिस्ट्रिक्शन से निकलने के लिए उस थर्ड पार्टी से बात करेंगे और बजाय इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करने के, सरेंडर करने के, ये इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे। जबकि थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेकर श्योर है, उसे श्योरिटी है विद दिस डेथ कार्ड कि भाई यहाँ पर वो इस रिश्ते को ख़त्म करने के में कामयाब हो चुकी है। और ख़त्म करे गए रिश्ते फिर से ज़िंदा करने आसान नहीं होते या फिर से ज़िंदा नहीं हो सकते, और अगर हो भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है, भरोसा टूट जाता है जिस चीज़ को ये ऑलरेडी कर चुकी है। तो थर्ड पार्टी के दिल में आपके पर्सन को लेकर या आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स की नेचर को लेकर और थर्ड पार्टी की सोच क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की और ये है द हर्मिट थर्ड पार्टी की। तो बेसिकली आपके पर्सन ना इस चीज़ को सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं और इन्हें इस चीज़ को सोचने के चलते नींद भी नहीं आ रही है कि जिस तरह की पिक्चर कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने आपके इस इंसान के सामने लाकर रखी थी, उस चीज़ पर इन्होंने यकीन कैसे कर लिया, या उस चीज़ पर यकीन करके इन्होंने अपनी सोच में आपकी छवि, आपकी इमेज को कैसे बदल दिया, कैसे उसे धूमिल कर दिया। तो ये चीज़ें सोच सोच कर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का यहाँ पर दिमाग जैसे फटा जा रहा है, या इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सोच सोच कर ओवर थिंकिंग करी जा रही है, टेंशन ली जा रही है। उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर ना थर्ड पार्टी अपने आप को अपने आप में रखकर और नई प्लानिंग्स करने के बारे में यहाँ पर लगी हुई है। जैसे कि थर्ड पार्टी का ना आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है, ये अपने आप को अकेला कर लेती है और इस चीज़ का गिल्ट आपके पर्सन के मन में डाल देती है, छोड़ देती है कि जो इसके साथ हो रहा है ना, उन सभी चीज़ों के कसूरवार आपके पार्टनर हैं, उन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार आपके पार्टनर हैं। और उस गिल्ट के चलते भी थोड़ा-सा आपके पर्सन को जो कर्तव्य आपके लिए निभाने हैं, ये लग जाते हैं उस थर्ड पार्टी को लेकर अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में। तो वो स्थिति मैं यहाँ पर आपके पर्सन की ज़्यादा बनती हुई यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी से व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंड्स उस थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो बेसिकली आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से इन चीज़ों को छुपाने के पीछे का कारण बन रहा है कि वो ये जानती है कि थर्ड पार्टी फिर से इन्हें कंफ्यूज्ड कर देगी, फिर से इनके सामने या तो ऑप्शंस लाकर रख देगी या फिर इन्हें इनकी सोच के बेस पर यहाँ पर कंफ्यूज्ड कर देगी, जिसके चलते अब वो थर्ड पार्टी से ये चीज़ें छुपा रहे हैं। और उसके अलग थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि इस मैरिज लाइफ में, इस रिश्ते में ऑलरेडी वो ना आपके पर्सन को आपसे दूर कर चुकी है। ऑलरेडी इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आ गया है, यानी कि मुझे चांसेस दिख रहे हैं आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में चल रहे हो, या फिर आप लोगों के केस में ऑलरेडी लीगल इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं विद दिस जस्टिस कार्ड, जहाँ पर आपके पर्सन को इस तरह से कन्विंस कर दिया गया है, कर काफ़ी आगे तक इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया गया है, जिसको लेकर थर्ड पार्टी के दिल में यही चीज़ें हैं कि ऑलरेडी ना इस रिश्ते से आपके पर्सन को उठाकर ले आई है। टावर मूवमेंट ऑलरेडी इस रिश्ते में आ गया है और टावर मूवमेंट आने के बाद किसी भी रिश्ते को संभालना, नए सिरे से शुरू करना इतना आसान भी नहीं है जितना आपके पर्सन समझ रहे हैं। ये पर्सन ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन को देखकर, सोचकर उन पलों में को ज़्यादा याद कर रहे हैं जिसमें आप दोनों काफ़ी खुश थे, उन मेमोरीज को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और उसके अलग थर्ड पार्टी का मैक्सिमम फोकस किसी तरह से इस रिश्ते को, अगर अभी तक लीगली ख़त्म नहीं करा गया है तो इस रिश्ते को लीगली ख़त्म करने के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। तो वो मुझे स्थिति बनती हुई दिख रही है। बेसिकली आप दोनों के रिश्ते के बीच में ये चीज़ हुई है कि आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के खिलाफ कभी आपको बोलने नहीं दिया, और आपके खिलाफ जब थर्ड पार्टी बोल रही थी तो उसका कभी मुंह बंद नहीं करा, और जिस चीज़ का अब ये पर्सन आउटकम देख रहे हैं
जो आउटकम इस इंसान से अब संभाला नहीं जा रहा, जो आउटकम इस इंसान से अब झेला नहीं जा रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर बनी है। अभी भी ये जो थर्ड पार्टी की इतनी जो हिम्मत हो रही है वो आपके पर्सन की वजह से ही तो हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन एक वक्त पे उसकी बातों में आए, उसके छलावे में आए, उसकी प्लानिंग में आए, तो इसीलिए वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो रही है और उसने काफ़ी हद तक आप दोनों के रिश्ते में एक टावर मूवमेंट तो ऑलरेडी ला भी दिया है। देख रही हूँ यहाँ पर व्यूअर्स, हालांकि क्या यहाँ पर आप दोनों के इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, आपके पर्सन किस तरफ अल्टीमेटली यहाँ पर एक्शंस लेंगे, ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन के व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बीच में से ये थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं, कैसे जाएगी, कब जाएगी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। देखिए द फूल का कार्ड आया है जी, बिल्कुल यहाँ पर जैसे आपके पर्सन के साथ ही हो रहा है ना, अभी ये सिर्फ और सिर्फ इसको सुन रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं, इसकी बातों में आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपके पार्टनर बजाय इसकी बात में आने के ही अपनी ज़िंदगी में एक एक्शन, एक रिस्क ज़रूर से लेंगे, यानी कि इससे निकलने का फैसला आपके पार्टनर के थ्रू यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर लिया जाएगा। वो स्थिति, वो सिचुएशंस मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोगों के लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उस लीगल इश्यूज़ में भी कहीं न कहीं आपके पर्सन जो भी फ़ैसला ले वो आपके फ़ेवर में ले, या आपको न्याय दिलाने के वे में यहाँ पर ले। भले ही जो भी फ़ैसला लिया जाएगा ना, वो कहीं न कहीं आपको सामने से तो ऐसा लगे कि मेरे फ़ेवर में नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके फ़ेवर में ही लिया जाएगा, वो चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर व्यूअर्स थोड़ा सा यहाँ पे 2 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके फेवर में काम करे। उसके अलग अगर एज अ रेमेडी मैं आपको कहूँ तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पर फुल मून, न्यू मून के जो भी रिचुअल्स हैं वो आप ज़रूर से करते रहिएगा, क्योंकि वो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो आप वो ज़रूर से करते रहिएगा और उससे अगर हो सके तो यही इच्छा, यही विश ज़्यादा रखिएगा कि आपको न्याय मिले, जिस भी तरह से मिले आपको न्याय मिले, जो भी आपके फेवर में उस वे में आपको न्याय मिले, आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो उस तरह से आप यहाँ पर ना व्यूअर्स कोशिश कीजिएगा। थोड़ा फुल मून रिचुअल्स या फिर न्यू मून रिचुअल्स आप ज़रूर से करिएगा। 2 महीने तो बिल्कुल आप इसे पूरी जी जान से लगा दीजिएगा करने में। ये आपसे एज अ गाइडेंस, एज अ रेमेडी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।